हेलो मेरे शिक्षक साथी, शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और बाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 23 अप्रैल 2025 टॉप 10 खबरें शिक्षा विभाग से और आपके लिए जरूरी अपडेट्स। फ्रेंड्स, तो खबरों में बने रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ मेरे चैनल को पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपकी एक लाइक बनती है फ्रेंड्स, और ये चैनल आपका ही चैनल है फ्रेंड्स, और आप अपनी बात उठाने के लिए मेरे चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और सवाल आपके जहन में जो है गुजरे होंगे तो मेरे चैनल पर छपवाने के लिए जो है निश्चित तौर से आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ आ रही है शिक्षा विभाग के लिए आज से जरूरी अपडेट और क्या कुछ होने वाले हैं आने वाले पल में। तो फ्रेंड्स, आप थंबनेल पर बने रहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग की निर्माण योजनाएं अब बीएसआईडीसी के जी में। जी हाँ फ्रेंड, अधूरी योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है और सभी योजनाओं की जानकारी होगी अपलोड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें इसी अधीन के तहत आपके विद्यालय में जांच अभियान शुरू हो गया है और सभी योजनाओं को ई शिक्षा कोष ऐप पर जिस तरह से टीचर की जो है सब कुछ संपूर्ण उनका जन्म कुंडली कहा जा सकता है, सब कुछ उपलब्ध है। जो आप ई शिक्षा कोष ऐप क्रोम से खोलते हैं और टीचर की अपने आईडी पर खोलते हैं तो सब कुछ मौजूद रहता है। क्या कुछ आपने अब तक किया है, ट्रेनिंग से लेकर के आपकी वो बायोडाटा टोटली रहता है और सब कुछ जो अब तक आप कर रहे हैं और सारी गतिविधि उसमें कैद रहती है। अगर आपने किसी ट्रेनिंग को मिस किया है वो भी उस पर उपलब्ध रहता है और किसी ट्रेनिंग में भाग लिए है वो भी उपलब्ध रहता है। साथ ही साथ अब वो बात नहीं रह गई है कि आपकी शिक्षा कोष ऐप में दर्ज नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का मिसिंग करते हैं, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपका अच्छा नहीं पाया जाता है या ट्रांसफ़र होता है या किसी प्रकार का जन्म कुंडली इस शिक्षा कोष से पर रहेगा। उसी तरह से आधी अधूरी योजनाओं के जो कार्यान्वयन हो का जिम्मा दिया गया है, आपकी योजनाएं भी अब आप दिखेंगे। स्कूल के सभी योजनाएं इस शिक्षा कोष ऐप पर दिखेंगे। जब बीओ से अपडेट होते हैं हम लोग तो वही बीओ का कहना है कि सारी योजनाएं की फोकस है कि शिक्षा कोष ऐप पर अपलोडेड कर दिया जाए। तो निश्चित ही आप शिक्षक होने के नाते अब जान पाएंगे कि हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी गतिविधि भी उसमें कैद रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो खबरों में बने रहिए। आगे प्रधान मूल वेतन वृद्धि। जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधान वेतन मूल वृद्धि को लेकर के। तो मूल वेतन वृद्धि को लेकर के फ्रेंड्स हम बात करें तो प्रधान मूल वेतन की मांग है कि 40 प्लस और प्रधानाध्यापक की मांग है 45 प्लस और हक भी है। शिक्षा विभाग की बात करें तो इस पर एक मोटा मोटी कहा जाए कोई बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आश्वासन मात्र से ही यह संतोष करना पड़ता है कि प्रधान मूल वेतन की स्ट्रक्चर योगदान से बदल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम कह सकते हैं अंधेरे में ही तीर चल रहा है। जैसे विशिष्ट शिक्षकों का तीर चल रहा है, वेतन संरक्षण उसके योगदान के बाद उठी तब जाकर के वेतन संरक्षण मिला। तो हो सकता है संभावनाएं हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वेतन विसंगति में पड़ जाते हैं तो वेतन भी से सुधार करने का मात्र ही एक विकल्प है कि उसमें स्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद ही जो है आपका विशिष्ट शिक्षक वाली वेतन से वेतन विसंगति त्रुटि का सुधार होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 45 और 40 प्लस की बातें उठी है जो जायज़ भी है और शिक्षा विभाग से मांग भी है, और इधर बंशीधर ब्रजवासी के जो जनता दरबार लगे थे उसमें भी ये बातें सभी कई मुद्दे उठे हैं। तो निश्चित ही इसका बढ़ना चाहिए मूल वेतन। आगे देखते हैं क्या कुछ करती है सरकार फैसला। बढ़ती लू पर शिक्षा विभाग का मंथन हुआ शुरू, जबकि पहली और फर्स्ट पेज में अगर बात करें हम तो लू बढ़ना शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स, अभी तत्कालीन कहा जाए बिहार में 25 अप्रैल तक लू 14 शहरों का पारा 40 के पार दिखाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 शहरों में दोपहर में आर्द्रता 30 से 70% रही। पटना समेत 24 जिलों में लू और हीट की वेव की चेतावनी है और शुष्क पछुआ के प्रवाह से रह रहे भीषण गर्मी और गर्मी के सितम से परेशान है हमारे शिक्षक और कह सकते हैं छात्र। तो इस पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, मंथन शुरू है, टाइमिंग परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ तक कि
कहा जाए तो प्राइवेट स्कूल का टाइमिंग परिवर्तन देखा जा रहा है कि वो टाइम बदल चुका है, जो आपके 6:30 से लेकर के 12:30 है, और प्राइवेट का टाइम जो है अब 6 से लेकर के संभवतः 10:30 तक ही रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहला टाइमिंग परिवर्तन जो देखा गया है वो प्राइवेट स्तर पर देखे गए हैं, लेकिन जल्द ही आपके सरकारी विद्यालय पर भी यह असर दिखे जाएंगे। संभावित है कि आपका टाइम 11 बजे तक हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, 6:30 से 11 तक हो जाए, ये बड़ी अपडेट आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इंतजार करिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, विशेष शिक्षकों की वेतन स्थिति को लेकर के तो पत्र महत्वपूर्ण जारी हुए हैं, जिनकी ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो आप जिस भी जिला से संबंधित है, आप डीपीओ डीओ से पत्र निकलवाइए। और ऐसे तो पत्र निकल रहे हैं कि आपका मेन डॉक्यूमेंट 3-4 का डिमांड किया जा रहा है, जिनका ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है अब तक। उसमें आपका सक्षमता पत्र, साथ ही साथ योगदान पदस्थापन पत्र और अंक प्रमाण पत्र जो सक्षमता वाले हैं उनकी डिमांड किया गया है, और जिला में डीपीओ डीओ साहब अपने कार्यालय में बुलाए हैं। तो आप मिलिए, और जो टेक्निकल बॉडीज इशू जो है कि टेक्निकली रूप से योगदान नहीं किए हैं, उस योगदान को करिए। ऐसा नहीं है किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग शिक्षा विभाग की ही हैं, तभी जाकर आपकी इससे सज़ा मिल रहे हैं। और 4 माह होने का है, वेतन भुगतान नहीं होने की प्रक्रिया जो ऑनबोर्डिंग में फंसी हुई है। और तारीफ की तो बात यह है कि जिनकी ऑनबोर्डिंग हो गई है उनकी भी वेतन फंसा हुआ है, यानी टोटली जनवरी फरवरी मार्च का वेतन नहीं हुआ है। कहीं कहीं जनवरी का हुआ है तो फरवरी का नहीं, फरवरी का हुआ है तो मार्च का नहीं, या मार्च का हुआ है तो जनवरी फरवरी का नहीं। कंडीशन अच्छी नहीं है, तो निश्चित ही इस पर भी शिक्षा विभाग को ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स बता दें कि वेतन स्थिति आपकी बैंक की करावधि में चलते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं फ्रेंड्स, इसलिए कि क्योंकि वेतन स्थिति अच्छी नहीं है और ये वेतन स्थिति चलते रहेंगे, तो बैंक की क्रय में आपका वेतन नहीं रुकने वाला है, इस संबंधित आप जान लीजिए। और साथ ही ईपीएफओ कटौती को लेकर के फ्रेंड्स बता दें कि लगातार शिक्षक सवाल करते हैं। तो ये ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि आप खुद देख सकते हैं कि आपकी राशि 2,14,000 की बनती है, जो फर्स्ट फेज में 90,000 निकाले हैं, सेकेंड फेज में आप 14,000 निकाल सकते हैं, और थर्ड फेज में सरेंडर करके अपनी संपूर्ण राशि भी निकाल सकते हैं। तो ये है ईपीएफओ का अपडेट्स। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। शिक्षक सीखेंगे डिजिटल टूल्स संचालन तकनीक। जी हाँ, शिक्षकों के लिए आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए शिक्षा विभाग ने मन बना लिया है, और इसके लिए वो कई किट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपके विद्यालय की जांच अभियान की प्रक्रिया चल रही है। जांच अभियान में सारा फोकस है कि जो शिक्षा विभाग ने किट उपलब्ध कराए, साथ ही वैसी राशि उपलब्ध कराए जिसके लिए आपको खरीदारी करनी थी, नहीं कर पाए हैं, तो कई एचएम प्रभारी प्रधानाध्यापक पर गाज गिर सकती है। तो रहिए अलर्ट, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में वो सूची जाने वाली है। तो निश्चित ही अगर अब तक नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि बीओ और डीपीओ की जो चेकिंग अभियान चल रहा है, मेन फोकस वही है कि किट कितने उपलब्ध कराए, क्या वो ऑफिस में है या प्रभारी प्रधानाध्यापक के घर में मौजूद है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही कंडीशन देखने को मिल रहा है। जब सवाल किया जा रहा है तो प्रभारी प्रधानाध्यापक का जवाब और आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो रहिए सतर्क। और फ्रेंड्स साथ ही बात करते हैं, पटना जिले के 70% बच्चे ऑटो से नहीं जाना चाहते हैं, एक बकाया रिपोर्ट आया है। और 6ठी तक बच्चों के लिए विज्ञान गणित की हस्त पुस्तिका भी बनेगी। साथ ही जिलों में शिक्षा विभाग की निर्माणित योजनाएं बीएसबीडी को कार्यान्वित करेगी। अधूरी योजनाओं के कार्यान्वित के लिए जिलाधिकारियों से एसओपी जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तमाम प्रकार की खबरें जो आपके लिए हेल्पफुल थी, उम्मीद है खबरें आपको अच्छी लगी होगी और आपसे जुड़ी है तो निश्चित ही आपको मदद करेगी। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो।